Yes, so today we'll be talking about anti-malarial drugs. So this is a basic introduction for those who are willing to start this chapter. But if you get this knowledge brushed up, then for sure आपको मजा आएगा जब आप anti-malarial drugs पढ़ोगे in detail, right? Now, malaria means क्या होता है? Malaria को अगर मैं break down करूँगा, mala is bad and area is air. So bad air. It is due to bad air. Now, it is caused due to द प्रोटोजुआ ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम. जो प्लाज्मोडियम का जो जीनस है प्रोटोजुआ का, उसकी वजह से कॉज्ड होता है. नाउ द ट्रांसमिशन मीन्स इसका फैलने की वजह, फर्स्ट वन इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. ये बहुत कॉमन होता है. जस्ट रिमेंबर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. एंड ऑल्सो बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वाया मदर टू फीटस. मतलब जनरली 3 कंडीशंस में हो सकता है. फर्स्ट इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की वजह से होगा, या फिर देन आप अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, इन्फेक्टेड से आपके इसमें आ रहा है, देन यू विल बी गेटिंग इन्फेक्शन, राइट. देन वाया मदर, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस में भी जा सकता है. नाउ सो विल बी टॉकिंग अबाउट द स्पीशीज ऑफ मलेरियल पैरासाइट. नाउ फर्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम. नाउ प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म होता है इनका. इसको बोलते हैं हम मैलिग्नेंट टर्शियन. ना उसको मैलिग्नेंट टर्शियन क्यों बोलते हैं, आई बी एक्सप्लेनिंग यू इन द फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो. जस्ट रिमेंबर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 90% डेथ. जितने भी मलेरिया की वजह से डेथ होती है, सो द मोस्ट सीवियर फॉर्म है, दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम. नाउ द पैरासाइट इन द आरबीसी रिक्वायर्स 48 आवर्स. जो आरबीसी के अंदर जो पैरासाइट जाता है हमारा, इट रिक्वायर्स 48 आवर्स टू कंप्लीट इट्स साइकिल एंड रप्चर्स एवरी थर्ड डे. थर्ड डे मतलब टर्शियन, और ये मैलिग्नेंट मतलब ज़्यादा सीवियर होता है, इसलिए इट इज़ नोन एज मैलिग्नेंट टर्शियन बिकॉज ऑफ द थर्ड डे. सो इसके वजह से अल्टरनेटली फीवर्स आते रहते हैं. हर 3 दिन में फीवर्स आते रहते हैं. दैट इज द सिम्टम ऑफ मलेरिया, राइट. नाउ इन लेटर स्टेज of erythrocyclic cycle of parasite, the infected erythrocycle gets sequestrated in capillaries. मतलब क्या होता है इसमें, जो जैसे लेटर स्टेज में हम जाते हैं, अगर इनकी मलेरियल साइकिल की अगर लेटर स्टेज में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैपिलरीज रहते हैं, तो वहाँ पे पैक द जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो होते हैं ना, वो दे पैक द कैपिलरी ऑफ द टिश्यू लीडिंग टू टिश्यू एनेक्सिया. मतलब टिश्यूज में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, पर्टिकुलरली सेरेब्रल एनोक्सिया होता है, राइट. नाउ रिलैप्स जो होता है इट डज नॉट अकर बिकॉज इट हैज नो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज. मतलब इसके रिलैप्स नहीं होता है. प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का जो होता है उसका रिलैप्स नहीं होगा, एक बार गया तो पूरा जाएगा. बिकॉज ये जो स्टेज है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज जो होता है, उसमें क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट जो होता है इट इज फाउंड इन द लिवर सेल. हेपेटिक सेल जो होते हैं उसके अंदर मिलता है ये स्टेज के अंदर. सो इसका रिलैप्स होता नहीं जनरली. देन द अदर स्पीशीज इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. इट इज द लेस सीवियर मलेरिया. इसको बेनिग्नेंट टर्शियन भी बोलते हैं. ये भी 3 दिन की इसमें होता है, बट ये ज़्यादा सीवियर नहीं रहता है. इसमें रिलैप्स होने की चांसेस होते हैं. नाउ थर्ड वन इज प्लाज्मोडियम ओव्यूल. इसमें क्या होता है, इट इज मोस्ट कॉमन इन अफ्रीका. ये क्वेश्चन बहुत सी बार जीपैट और नाइपर में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा स्पीशीज अफ्रीका में ज्यादा मिला जाता है. दैट इज प्लाज्मोडियम ओव्यूल, राइट. ये माइल्डर होता है तीनों से कंपेयर से. रिलैप्स कैन अकर, राइट. नाउ फोर्थ वन इज प्लाज्मोडियम मलेरिया. जनरली ये माइल्डर होता है. नाउ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो दिस इज बेनिग्नन कॉर्शियन भी बोलते हैं, इसे कॉर्शन भी बोलते हैं, कॉर्टियन भी बोलते हैं. नाउ फेब्राइल अटैक्स एट एवरी फोर्थ डे की वजह से इसको क्वार्टर जो बोलते हैं हम, उसका ब्रेक डाउन किया कॉर्शन. बिकॉज हर 4 दिन में एक ही होता है. बिकॉज 72 आवर्स इज नीडेड फॉर मैचुरेशन ऑफ पैरासाइट इन आरबीसी. यहाँ पे 72 आवर्स लगते हैं फॉर प्लाज्मोडियम मलेरिया. एंड यहाँ पे जो थे, वी यूज टू रिक्वायर फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, वी यूज टू रिक्वायर 48 आवर्स. हेंस इट वॉज फॉर 3 days. और यहाँ पे हर 4 दिन में बुखार आएगा. बिकॉज इनके साइकिल को कंप्लीट होने के लिए वी रिक्वायर 72 आवर्स. आई होप आपको एक बेसिक आइडिया आया होगा अबाउट एंटी मलेरिया, अबाउट द स्पीसीज ऑफ मलेरियल पैरासाइट. एंड दिस वॉज अ बेसिक वीडियो अबाउट एंटी मलेरियल ड्रग्स. नाउ अगर आपको एक ये आइडिया आएगा, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू गो एंड स्टडी एंटी मलेरियल ड्रग्स. थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फार्मा हाइलाइट.